बताया गया है कि किस लिए चार्ट है संख्या पूर्व। ये 10 जो हमारे चार्ट है वो इस टाइप से पूरा इन्होंने किया हुआ है। क्लास भी यहाँ इन्होंने डिवाइड की गई है कि कौन सा क्लास, कौन सा चार्ट कौन सी क्लास में हमें यूज करना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि संख्या पूर्व अवधारणा वाला यानी कि छोटा मोटा पतला एक अनेक कम ज्यादा कौन सी क्लास के लिए है। फिर यदि हम कहें समूहीकरण और पैटर्न वाला चार्ट कौन सी क्लास के लिए है, एक और दो के लिए। फिर यदि हम कहें कि नंबर चार्ट कौन सी क्लास के लिए है, एक दो तीन के लिए। हाँ, इन्होंने क्लास भी इन्होंने यहाँ डिवाइड कर दी है, बिल्कुल एकदम सब कुछ व्यवस्थित रूप से दिया गया है। ये तो सबके चार्ट मिलेंगे ना? हाँ, सबको 102 चार्ट आपको मिलेंगे और ये जो पीपीटी चल रही है ये भी आपको दे दी जाएगी, इसलिए आप परेशान ना हो। जैसे आप देख रहे हो कि मोटे पतला संख्या पूर्व अवधारणा वाला चार्ट, फिर सबसे लंबा व ऊंचा कौन है, हल्का या भारी कौन है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इधर पंख लिया हुआ है, उधर ईंट ली हुई है। बच्चा देख के बता देगा कि क्योंकि दोनों चीज उसके परिवेश से जुड़ी हुई है। ये आप देखोगे ये पंख भी उसके परिवेश में मिलता है, ईंट भी मिलती है। मोबाइल और रेडियो ये भी परिवेश से ही रिलेटेड चीजें हैं। ज्यादा मोबाइल सबकी पहुंच में है, ऐसा नहीं कि पहुंच में नहीं है। तो इस तरह से ये चार्ट मिलेंगे। फिर दूर पास की अवधारणा, ऊपर नीचे की अवधारणा। यहां से हम उसको विस्तृत रूप से बता देंगे कि ये बच्चा बॉल से दूर है कि पास है, देख के ही बता देगा वो। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद अंदर बाहर की अवधारणा, दाएं बाएं की अवधारणा। इसके लिए हमें चार्ट मिलेंगे कि मछली पानी के अंदर है कि मेंढक पानी के बाहर है। हाँ सर, अपोजिट में। देखो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ये हमारे टीचर जो हमारी क्रिएटिवनेस पर ही डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी चीज कहाँ यूज करें। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके बाद आप देखोगे कि लंबाई यानी कि माप का ज्ञान कराने के लिए मापन वाला पार्ट आता है। उसके लिए हम ये कक्षा 1 में भी है, 2 में भी है। ये हम बात कर रहे थे समूहीकरण की। यहाँ समूहीकरण पे एक बात करते हैं कि समूहीकरण और वर्गीकरण में क्या अंतर है, कोई बताएगा प्लीज। समूहीकरण और वर्गीकरण में क्या अंतर है? समूहीकरण और वर्गीकरण में अंतर। वर्गीकरण किस मतलब समूहीकरण और वर्गीकरण में मेन अंतर क्या है, कौन बताएगा? अंतर ये है, जैसे वर्गीकरण तो हो गया सर कि अलग अलग जैसे साइज है तो अलग अलग साइज के अलग अलग समूह बना दिए और समूह में सब साइज का एक साथ हो गया। कोई और? सर समूह का मतलब किसी बिना विशेषताओं के भी हम एक समूह बना सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण की अगर बात आएगी तो उनमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एक से विशेषता वाले एक से वर्ग में रखे, मतलब वर्गीकरण का मतलब एक विशेषता वाले इस वाले में है, दूसरी विशेषता वाले इस वर्ग में है। विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण होता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो हम वर्गीकरण करते हैं आपने देखा होगा, तो वर्गीकरण हम करते हैं गुणों के आधार पे। वर्गीकरण हमारा किसके आधार पे होता है? गुण के आधार पे वर्गीकरण होता है। और जो हमारा समूहीकरण होता है उसमें कोई भी गुण नहीं होता। यदि हम कहें कि ये सारी चीजें इन सब चीजों का समूह है, सभी चीजों का समूह है, अब हम कहें कि इसमें से निर्जीव और सजीव वस्तु, तो अब हम गुण हमने लगा दिया है निर्जीव और सजीव। इसी तरह से इसमें यदि हम बात करें कि भाई खेलने वाली चीजों को आप अलग कर दो, तो उसमें हम गुण लगा रहे हैं। तो गुण होता है जो गुण के आधार पर हम करते हैं वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद आता है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, कोई बताएगा? जैसे लंबाई के अकॉर्डिंग अलग हो गया, गोलाई के अकॉर्डिंग अलग हो गया। जैसे ये हम पैटर्न के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ये चीजें पहले उनको यही दिखा देंगे, डेफिनेशन बाद में बताएंगे कि भाई ये पहले हमने एक रेड बॉल रखी है, फिर हमने ब्लू रखी है, फिर रेड, फिर ब्लू, कि अब कौन सा आएगा। फिर हमने उनसे कैंडल वाला बता दिया। फिर हम आकार पे आ गए कि यहाँ चकोर है, यहाँ गोल है, फिर चकोर है, यहाँ गोल है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें तो पता है कि ये वर्ग है, मगर जो बच्चा हमारी क्लास में आ रहा है उसके लिए चकोर ही है।
शुरू में उसको चकोर ही पता रहता है, तो हम अब पूछेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा। फिर हम उनको ये भी बता सकते हैं कि क्या व्यवहारिक जीवन में हम कहाँ पैटर्न देखते हैं, तो वो बताएगा। वो नहीं बता पाता तो हम व्यवहारिक जीवन में हमें बता सकते हैं कि जैसे अब दिन हो रहा है, फिर रात होगी, फिर दिन, फिर रात। तो ये पैटर्न इस तरह से भी हम उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है कि 1 से 10 तक की संख्या, ये बहुत पुराना पैटर्न है, हम सब ऐसे ही पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, ऐसा नहीं कि नया है हमारे लिए। कि फिर शून्य की अवधारणा भी आप ऐसे ही बताते हैं, मगर शून्य, इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना है कि शून्य की अवधारणा का मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ गुब्बारे हैं, इस बच्चे के हाथ में कुछ बैलून है, इसमें से कुछ उसके 3 छूट गए, 3 रह गए उसके पास। मगर इस अब नेक्स्ट स्टेप में उसके सारे के सारे, यानी कि उसके हाथ में आप देखोगे कि एक भी बलून नहीं है, एक भी गुब्बारा नहीं है, यानी कि एक भी वस्तु का ना होना शून्य है। कुछ ना होना नहीं, एक भी वस्तु का ना होना, एक भी वस्तु का ना होना शून्य है। तो ऐसे ही हम इसमें बताएंगे, क्योंकि हम बहुत हमने भी वहां पूछा था जब सीमेंट से चल रहा था ये प्रोग्राम कि क्या कि शून्य की अवधारणा हमने बताया कि कुछ भी नहीं है उसके पास, कि उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं, एक भी वस्तु प्रेजेंट नहीं है उसके हाथ। जैसे हम ये बाउल देख रहे हैं कि इसमें ये लड्डू थे, या अब क्या वो एक भी लड्डू इस बाउल में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि क्या, क्योंकि कुछ भी नहीं का मतलब कि जब हम वायु का पार्ट पढ़ा रहे होंगे कि वायु स्थान घेरती है, इसलिए उन्होंने बताया होगा, क्योंकि इसमें हवा तो बची होगी, तो इसलिए एक भी वस्तु का ना होना। फिर जोड़ की अवधारणा से संबंधित कुछ हमें चार्ट दिए गए हैं, ये जोड़ की अवधारणा है। आप नेक्स्ट पढ़ोगे जब हम ये संदर्शिका पढ़ेंगे, आधारशिला, तो उसमें मैथ के लिए भी आएगा, आपने सबने भी पढ़ रखा होगा कि ईएलपीएस आता है। ईएलपीएस तो आप सब परिचित होंगे और आप उसमें भी पढ़ के आए होंगे, क्या बोलते हैं ध्यान आकर्षण में भी है ईएलपीएस। तो ईएलपीएस का मतलब क्या है कि पहले हम उसको रियल ऑब्जेक्ट से अनुभव कराएं, कि जैसे यहाँ कैप ही लिए गए या बॉल ली गई है, तो पहले हम उसको बॉल दिखा दें रियल में, वो उन्हें छुएगा, महसूस करेगा, यानी कि एक हाथ में 3 बॉल, एक हाथ में 1 बॉल। फिर उनको मिला दिया है, तो 3 और 1 को मिलाया 4, हम सबको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको रियल में दिखाया, फिर उन्हीं के हमने फोटो बना दिए, 1 2 3 1। फिर उसके नीचे हमने लिख दिया है सिंबल ELP, P का मतलब पिक्चराइजेशन कर दिया है हमने, S का मतलब सिंबल है, उसका नीचे सिंबल बना दिया। ये भी बहुत, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि मूर्त और अमूर्त में संबंध स्थापित किया जा रहा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। तो अब यहां देखोगे 4 है, हमें सीधा ऐसे नहीं कराना कि 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, ऐसे करते हैं ना ज्यादातर टीचर के बोर्ड पे करते हैं, मगर ऐसा नहीं। उससे पहले हम कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ बॉल बनी है, कोई डॉट भी लगवा देते हैं, डंडे खिंचवाते हैं। यदि हम एक चीज, और वैसे तो आगे का टॉपिक था, जब यहाँ आ गया है तो हम उसे यहीं क्लियर करना चाहेंगे। ये जो हम यहाँ हमने 3 बॉल लगाई, यहाँ हमने 1 बॉल लगाई, या हम यहाँ 3 डंडे खींच दे, यहाँ हम 1 डंडा खींच दे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा प्लीज? पिक्चराइजेशन तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जीवन से भी जोड़ रहे हैं। अगर जीवन से नहीं, हम इसको उसकी मात्रात्मकता बता रहे हैं कि 3 के अंदर कितनी मात्रा है। 3 को, यानी कि 3 तो उसका नाम है, उसको हम, हाँ सिंबल है 3, मगर उसमें 3 में कितनी मात्रा है, उस संख्या को उसकी मात्रा से जोड़ रहे हैं, उस संख्या को उसकी मात्रा से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए हमने ये लिया है, तो ये आगे की बात थी, आगे आएगा। इसी तरह से हम भाग के लिए भी ले सकते हैं, ये भाग के लिए चार्ट दिया गया है, गुणा के लिए भी सेम ऐसा ही है। फिर हम ये 2D और 3D वाले शेप दिए गए हैं, इनसे हम ठोस वस्तुओं से उसका परिचय कराएंगे तो वो और अच्छा समझेगा, ये हमें चार्ट मिलेगा। इसके बाद कुछ ये जोड़ के लिए चार्ट, संख्या चार्ट, अवधारणा चार्ट, गुणा के लिए चार्ट, इनकी हम 1 by 1 अभी चर्चा करेंगे। जैसे गिनना सिखाने के लिए बोर्ड, ठीक है। हमने अभी बात की थी कि
एक की कितनी मात्रा है? तो उस वस्तु को उठा के हम यहाँ रख देंगे, चाहे एक चौक का टुकड़ा रख दें, चाहे एक कंकड़ रख दें, चाहे एक पत्थर रख दें, चाहे एक सूखी पत्ती रख दें, कुछ भी एक रख देंगे यहाँ, 2। तो वहां हम उसको संख्या को उसकी मात्रा से जोड़ेंगे। जो वो चार्ट है उसके साथ हम क्या करेंगे ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो करेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है। ये जो पीछे हमने बात की उसी के लिखा गया है कि नाम क्या है, गिनना सिखाने के लिए बोर्ड, अवधारणा संख्या ज्ञान है, दक्षता कौन सी हासिल होगी, अंकों की मात्रात्मक समझ। अभी हमने बात की थी ना कि 3 की कितनी मात्रा है तो 3 उसमें रखा, 4 की कितनी है तो 4 रखा, उसकी मात्रात्मक समझ के लिए। अब वो इसमें सारी चीजें बताएगी। शून्य वाले में एक भी वस्तु नहीं रखेंगे, तो हमने पीछे एक्सप्लेन किया, वही लिख के बताया इन्होंने। फिर जोड़ के लिए चार्ट आता है, आप देखोगे जोड़ के लिए चार्ट। तो जोड़ के लिए चार्ट में क्या है कि इसमें 0 से 9 नंबर तक लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें गतिविधि के थ्रू बताया गया है कि जैसे आप इस 1 को नेक्स्ट में आएगा, इस 1 को इस 1 में जोड़ते हो, 1 + 1 2, फिर इस 1 को इस 2 में जोड़ते हो, यानी कि 3 + 1 4 + 1। तो आप क्या करोगे, एक एक करके ही बढ़ोगे। आप अनुभव कर रहे होंगे, जब छोटे बच्चे जो कक्षा 1-2 को पढ़ाते हैं उन्हें अनुभव रहता है, या जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें ज्यादा अनुभव रहता है कि बच्चा क्या है कि जब एक जैसे काम होते हैं उसे ज्यादा सीखता है। यानी कि एक जैसे काम आप समझ पा रहे हो कि मैं 1 में ही 1 जुड़वा रहा हूं, फिर 2 में ही 1 जुड़वा रहा हूं, यानी कि अभी संख्या बदल रही है मगर जो जोड़ी जाने वाली संख्या वो सेम है, तो वो बहुत जल्दी पकड़ेगा। या फिर हम बात करेंगे कि जैसे इसमें 2 आया कि 1 + 2 सेम ही जोड़ते जा रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी से इसे समझ लेगा। और हमारे बहुत सारे साथी टीचर ऐसे करते भी हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो उंगली फिराने वाली बात थी कैसे करेंगे, उन्होंने ये बताया कि ऊपर से चलेंगे इधर से चलेंगे, कि इधर से इन्होंने बताया ये कि यहां से चलेंगे, इन्होंने इसकी बात बताई कि एक ऐसे चलेंगे, यानी कि इसको हमें ऐसे चलना है, कलर दूसरा हो गया, और यू, और जहां ये कटती हैं तो वो उसका सम आएगा। ये उसमें आगे बताया गया है, ये बताया गया है इसमें। अब ये संख्या चार्ट जो है, संख्या चार्ट का मेन इनका उद्देश्य क्या है, हमें संख्या को, क्योंकि संख्या एक पैटर्न है, संख्या क्या है, एक निश्चित पैटर्न में चलती है, आप देखोगे तो हम बच्चा उस पैटर्न को समझ पाए, इसलिए उन्होंने ये चार्ट दिया है। कैसे बताया कि हम अपने स्तर से भी, इन्होंने तो एक एक्टिविटी बताई है कि इस 1 को यानी कि पहली संख्या को इस 10वीं संख्या में जोड़ो, कितना आएगा 11। अब अगर जो आप इस संख्या को इसमें जोड़ते हो अभी भी कितना आएगा 11। तो फिर तीसरी को 8वीं में जोड़ोगे तभी भी क्या आएगा 11। तो ये पैट की एक ही आ रहा है। हम सब ने तो काउंटिंग सीख रखी है, तो हमारे लिए तो ये अलग बात नहीं है, मगर जो सीख ही रहा होगा वो कितना एकदम सरप्राइज होगा कि 1 को 10 में जोड़ते हैं तभी भी 11, 2 को 9 में जोड़ते हैं तभी भी 11। तो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज होगी, ये बताया। और भी हम पैटर्न इसमें बता सकते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें एक ही फैक्ट को डिफरेंट टाइप से बताया जाता है। कभी उसको बताया जाता है ट्रू फॉल्स के जरिए, कभी फिलअप के जरिए, कभी शॉर्ट क्वेश्चन, कभी ओरल क्वेश्चन। हमारा फैक्ट तो एक ही रहता है। मान लो हम गांधी जी वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं तो फैक्ट तो गांधी जी वाले पार्ट के रहेंगे, मगर उनको डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन से पूछा जाता है। कभी मल्टीपल चॉइस, तो क्या होता है वो, उसको कहते हैं जर्नलाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ही चीज को वेराइटी ऑफ टूल्स का यूज करके हम उसको लर्न करा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम वही है कि बच्चे का काउंटिंग पर फोकस बढ़े, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पैटर्न समझाने की कोशिश की, यहाँ से ऐसे तिरछे पैटर्न समझाएंगे। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इकाई के कि 1 इकाई में कितनी बार आ रहा है, जरा काउंट करके बताओ। तो जब इसे काउंट करेगा तो उसमें उसका ध्यान जाएगा, अच्छा इकाई में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
फिर हम पूछ सकते हैं कि 0 इकाई में कितनी बार आया है 1 से 100 तक की काउंटिंग में। बड़ी क्लास है तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितनी आई हैं 1 से 100 तक के बीच में। ये सब जैसे सर ने कहा था, जैसे क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते रहेंगे। संख्या चार्ट, इसी चार्ट का यूज हम 4th 5th में भी कर सकते हैं, जहां भाज्य अभाज्य सम विषम संख्या हम उससे कहेंगे कि भाई जहां सम संख्या है उसे गोल कर दो, जहां भी सम संख्या आ रही है उसे आप गोल कर दो तो वो गोल करेगा। उसके लिए तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, या हम अपवर्तक पढ़ा रहे हैं, अपवर्तीय पढ़ा रहे हैं, वहां भी काम आएगा। तो ये संख्या चार्ट आने वाली जो हमारी क्लासेस है उन सब में काम आने वाली, जो हमने बताया वो ये लिखा हुआ है। इसके बाद है अवधारणा बोर्ड। अवधारणा बोर्ड कैसा है कि जो हम अवधारणाएं कंसेप्ट सिखाते हैं उन कंसेप्ट को हम इसके जरिए बता सकते हैं वैरायटी लाने के लिए। तो इसमें आप देखोगे कि अवधारणा बोर्ड जो आप देख रहे हो कि जो हम अवधारणाएं पढ़ाएंगे, जो भी कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, जोड़ की पढ़ा रहे हैं तो इसमें जोड़, मान लो कि हमें जोड़ वाली पढ़ानी है तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें पढ़ाना है 2 + 3 पढ़ाना है। तो हमने क्या किया है, क्या आएगा, तो इसमें हमने पहले ये 2 कॉलम कलर्ड करा दिए, जो 2 बॉक्स दिए गए हैं। फिर 3 है तो ये 3 कलर्ड करा दिए डिफरेंट कलर से, ये 3 है तो वही, मगर अब 2 उसने ये किए, 3 ये कलर्ड कर दिए। अब उससे कहेंगे काउंट करके बताओ कितने कलर्ड हो गए। जो हमने बॉल से कराई थी काम, बॉल से भी तो काउंटिंग, 2 बॉल बनाए, 3 बॉल बनाई, या हमने डंडे बना दिए, यहाँ डंडे बना दिए 2 प्लस यहाँ 3 बना दिए। अब हम उसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया, इसमें उसमें वैरायटी हमने ला दी है, यानी कि काम वही है मगर थोड़ा सा वैरायटी के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए अवधारणा बोर्ड वहां काम आने वाला है। इसमें जो हमने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद अवधारणा बोर्ड स्थानीय मान के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि किसी बॉक्स को हम इकाई दे दे, दहाई दे दे, सैकड़ा, हजार, इसके लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए कोई टूल बहुत आसान होता है, यदि हम इससे स्थानीय मान समझाएं तो थोड़ा टफ रहेगा, मगर स्थानीय मान के लिए आप देखोगे कि हमें किट मिली हुई है मैथ्स की, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट बताएंगे। उससे स्थानीय मान की अवधारणा बहुत आसानी से समझाई जा सकती है। फिर गुणा का चार्ट, गुणा के चार्ट पर भी आप फोकस कर लें कि इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो गुणा का चार्ट सेम ऐसी ही है कि यदि आप किसकी गुणा करना चाह रहे हो, 2 की गुणा करना चाह रहे हो, किससे करना चाह रहे हो मुझे बताओ, 2 की किसी से भी गुणा करना चाह रहे हो तो उसे यहां तक खींच दो, और जिस भी संख्या से आप करोगे, मान लो मैं 6 से करना चाह रहा हूं तो 6 वाले में हमने खींच दिया है। ये आगे सब लिखा हुआ कुछ तो उसमें हमें ऊपर से नीचे चलना है, हमें ऊपर से नीचे चलना है, और इसमें हमें कहां चलना है, जिस भी संख्या से हम गुणा करेंगे किधर चलना है, मान लो 6 से कर रहे हैं तो हमें यहां से चल दिया, और जहां ये कट करती है वो उनकी क्या आ गई, गुणा आ गई। इस तरह से उन्होंने बनाई हुई है। यही चीजें इन्होंने बताई है कि इन्होंने 4 की 5 से बताई कि ऊपर से उंगली फिराई, हमारे पास ये नहीं है, फिर बाएं से दाएं घुमाई, इन्होंने बताया है इसका पूरा नाम। इसके बाद ये वाला आता है नंबर और डॉट। नंबर और डॉट वाला आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ कैंची के निशान बने हुए हैं, तो इनको आप काट के 1 के पीछे 1 डॉट वाला चिपका लेंगे, 2 के पीछे 2 वाला, 3 के पीछे 3 वाला। सेम उसी पर्पस के लिए आपने देखा होगा कि 2 के अंदर, 1 के अंदर कितनी मात्रा है, 1, 2 के अंदर कितनी मात्रा है, 2, इसीलिए तो 2 डॉट चिपकाए गए उसके पीछे। तो इससे भी आप एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों के साथ। ये चीज यहाँ लिखी हुई है जो हमने पीछे बताई थी। इसके बाद बात आती है कि गणित किट। गणित किट कैसी हो, जो हमारे स्कूल्स में गणित किट मिल रही है उस पर नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि गणित किट कैसी है।